सब जन्मे एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई हो गए रूप अनेक। जे तू सच्चा बानिया सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़ दे सबको बराबर तोल। कैद कबीर गर्व ना कर ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में है जाने क्या हो जाए। नमस्कार, एसी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मनुष्य में भक्ति भाव और इंसानियत को जगाने वाले असंख्य वाणियों के रचयिता, इतिहास में प्रसिद्ध कवि, एक महान संत और साहित्यकार के नाम से जाने जाने वाले, जिनके ज्ञान को लेकर आज विश्व के बहुत सारी यूनिवर्सिटी अध्ययन कर रही है। कोई उन्हें महान कवि कहता है, तो कोई महान संत, तो कोई परमेश्वर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर साहिब जी के बारे में। तो दर्शकों, लगभग आज से 508 साल पूर्व कबीर साहिब जी ने मगर से सशरीर सतलुज जाने की लीला की थी। उसके उपलक्ष्य में भारत के 13 सतलुज आश्रमों में कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में दिनांक 27, 28, 29 जनवरी 2026 को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद है सतलुज आश्रम धवलपुरी, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। यहाँ पर इस समागम को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही है, इस बात की पूरी कवरेज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो आप बने रहिए एसी न्यूज़ के साथ। दर्शकों, आयोजकों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। तो उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए सतलुज आश्रम धवलपुरी की तरफ से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है, आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर पार्किंग के लिए खुला छोड़ दिया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो भी सेवादार यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं, उनकी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स यहाँ पर खड़ी हुई है और अलग अलग जोन यहाँ पर पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ पर ना हो। इस बात का सतलुज आश्रम धवलपुरी की तरफ से पूरा ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है और कुछ सेवादार यहाँ पर अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं। तो एक सेवादार यहाँ पर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस बात को लेकर यहाँ पर इतनी तैयारी चल रही है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? जगदीश दास। सर, यहाँ पर किस बात को लेकर तैयारी चल रही है? यहाँ पे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चल रहा है। संत कबीरदास जी महाराज, इनका निर्वाण दिवस के लक्ष्य में वो समागम चल रहा है। यहाँ पे सभी भगत भाई, जगत लोग या इस समागम देखने के लिए आएंगे। तो सब की गाड़ी या की व्यवस्था की जा रही है रखने के लिए। सब पार्किंग सिस्टमेटिक पार्किंग करने जा रहे हैं हम भगत लोग। सर, उनसे कुछ यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए कुछ शुल्क वगैरह लिया जाएगा? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के समागम में किसी चीज़ का किसी के तरफ से कुछ पैसे वैसे नहीं लेते। हाँ, ये निःशुल्क इस भंडारे में निःशुल्क सेवा चलती है। सभी भगत भाई मिलके निःशुल्क सेवा करते हैं जी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर पार्किंग के लिए छोड़ दिया गया है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर एक साथ में गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। सतलुज आश्रम की तरफ से, सतलुज आश्रम धवलपुर की तरफ से पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। तो दर्शकों, आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा जूता घर बनाया गया है। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। तो उसके हिसाब से सतलुज आश्रम धवलपुरी की तरफ से जूता घर की व्यवस्था बनाई गई है। तो ये व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? छगनलाल दौलत भोयर। सर, जूता घर में किस प्रकार से व्यवस्था संभाली जाती है? जूता घर में ये लोग आने के बाद में जूते यहाँ लाते और हमारे पास देते। उसके बाद में हम बैग में रखते और बैग में रखने के बाद में उनको टोकन देते। टोकन के द्वारा उनको ये जूता रखा जाता है। अच्छा। तो बैग के ऊपर नंबर रहता और वो टोकन बाद में लाने के बाद में हम उनको वापस करते। सर, जूते चप्पल यहाँ पर जो श्रद्धालु रखते हैं, उनके पास से कुछ पैसे लिए जाते हैं? नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं लेते। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से जूते और चप्पल की सेवा संभाली जाती है। अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टैंड यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर एक टोकन सिस्टम बनाया गया है। जब भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपने जूते जमा करवाते हैं, तो उन्हें एक नंबर का टोकन दिया जाता है और जब भी श्रद्धालु वापस जाने के लिए यहाँ पर आते हैं, टोकन देने के बाद में वो अपने जूते और चप्पल सुरक्षित पा सकते हैं। दर्शकों, जूता घर के ठीक थोड़ा सामने आकर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रणाम स्थल की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। आप इस तरफ देख सकते हैं, माताओं बहनों के लिए अलग स्थान बना है प्रणाम करने के लिए और भक्त भाइयों के लिए
दूसरी तरफ प्रणाम स्थल बना है। आप देख सकते हैं कि कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर यहाँ पर लगी है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तन मन धन से यहाँ पर अपने गुरु जी के आगे नतमस्तक होते हैं। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। दर्शकों, प्रणाम स्थल के थोड़ा आगे चलकर आप यहाँ पर देख सकते हैं पुस्तकालय की व्यवस्था भी यहाँ पर सतलोक आश्रम धौलपुरी की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित लगभग सभी पुस्तकें यहाँ पर रखी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ज्ञान गंगा, जीने की राह, गरिमा गीता की, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, कबीर सागर, गीता तेरा ज्ञान अमृत, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित लगभग सभी पुस्तकें यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हैं, उनसे हम बात करके जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी, सर, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, इस पुस्तक का मूल्य क्या है? ये धार्मिक किताब रहने से 20 रुपए में एक ज्ञान गंगा और हर एक भाषा में वो किताब निकले वाली है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा इसका धार्मिक मूल्य 20 रुपये ही तय किया गया है और इस समागम में बहुत सारी श्रद्धालुओं की भीड़ को नज़र में रखते हुए यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं बहुत बड़ा स्टॉक भी यहाँ पर पुस्तकों का रखा गया है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सारी पुस्तकें प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ सामग्री भी यहाँ पर रखी गई है, कुछ मालाएँ हैं, काउंटर भी रखे गए हैं, कुछ लॉकेट्स भी रखे गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के बैनर्स और पोस्टर भी यहाँ पर रखे गए हैं। दर्शकों, पुस्तकालय के ठीक बगल में यहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हैं और कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ मेडिसिन रखी हुई है, कुछ दवाएँ भी रखी गई हैं। यहाँ पर एक सेवादार है, उनसे बात करके जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? किशोर दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था किस लिए की गई है? सर, यहाँ पर कबीर निर्वाण दिवस के समागम का कार्यक्रम चल रहा है। इस पर बहुत श्रद्धालु भक्त लोग जो आते हैं उनके लिए प्राइमरी स्टेप पर यहाँ पर ये दवाई रखे गए हैं। इसका कुछ शुल्क वगैरह लिया जाता है क्या? नहीं, ये निःशुल्क है। ये कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ये भक्तों के लिए फ्री है। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, इस समागम में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और उनकी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सतलोक आश्रम की तरफ से फ्री में यहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, यहाँ पर शंका समाधान की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके मन में संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में जो भी धार्मिक शंकाएँ होती है उन शंकाओं का यहाँ पर समाधान किया जाता है। तो आइए अंदर चल के कुछ सेवादार यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब, क्या नाम है आपका? मेरे नाम देवराव दास है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की शंकाओं का समाधान यहाँ पर किया जाता है? संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं उनके आधार के अनुसार यहाँ पे शंकाओं का समाधान किया जाता है। उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए आप क्या रेफरेंस देते हैं? जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए यहाँ पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और श्रीमद् भगवत गीता इनका आधार देकर यहाँ पे शंकाओं का समाधान किया जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में जिनके मन में शंका होती है, तो यहाँ पर जो सेवादार बैठे हैं वो अपने धर्म ग्रंथों के का रेफरेंस देकर उनकी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ में आने के बाद में यहाँ पर नामदान स्थल की व्यवस्था भी की गई। यहाँ पर जो भी नाम दीक्षा लेना चाहता है उनके लिए यहाँ पर सतलोक आश्रम धौलपुरी की तरफ से निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, बहुत बड़ी संख्या में इस महासमागम में श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही है। तो उनके बैठने उठने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की गई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत बड़ा खुला एरिया यहाँ पर छोड़ा गया है और उसमें बहुत सारे सेवादार लगे हुए हैं जो यहाँ पर लगातार मैटिंग डालने की सेवा कर रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं आश्रम के बीचों बीच। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ा ही भव्य और दिव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। हर समागम की तरह इस समागम में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की शंका जताई जा रही है। तो श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं के बैठने उठने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ा खुला स्पेस भी यहाँ पर रखा गया है। जो भी श्रद्धालु आते हैं
उनके उठने बैठने के लिए यहाँ पर भी अलग से व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है उसमें मैटिंग वगैरह डाली हुई है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, उनके विचार जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, सच साहिब जी। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम तनुज दास है और मैं नवी मुंबई से आया हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? अभी यहाँ पर गुरुजी की दया से निर्वाण दिवस का यहाँ पे पूरा समागम की तैयारी हो रही है, तो उस कारण से मैं यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ। किन का निर्वाण दिवस है? कबीर साहिब जी का। संत कबीर जी को हम संत कबीर मानते थे, वो एक्चुअल में पूर्ण परमात्मा थे और उनका निर्वाण दिवस का यहाँ पे तैयारी चल रही है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि निर्वाण दिवस क्या होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में यहाँ पर पहली बार कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। जी, तो मालिक की दया से कैसा है कि हर जो भी एक इंसान होता है उसकी एक मृत्यु होती है एक दिन, परंतु क्योंकि इस कबीर साहब पूर्ण परमात्मा थे तो उनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। इस दिन जो हम ये दिन मनाएंगे निर्वाण दिवस, उस दिन कबीर परमात्मा लाखों लोगों के सामने स्वयं सशरीर चले गए थे आसमान में, और ऊपर से आकाशवाणी की कि बच्चों देखो, जहाँ पे तुमने चादर बिछाई है मेरे लिए वहाँ पे फूल पड़े हैं, मैं नहीं हूँ। और वहाँ देखा तो वहाँ फूल पड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ उस दिन गुरुजी ने ऐलान किया था परमात्मा ने कि एक दिन आएगा जब हम सबको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, और आज मालिक की दया से वही दिन आया हुआ है और उसी दिन को निर्वाण दिवस कहते हैं। सर, आपसे एक सवाल और करेंगे जी। सर, आपने कहा कि कबीर साहब आसमान में गए, तो आसमान में कहाँ पर गए? सतलोक गए थे वो। जैसे हम काफ़ी सारे मुक्ति के तरीके मानते हैं कि हम एक स्वर्ग जाएंगे, कोई कहता है कि हम जन्नत जाएंगे, पर हमारे शास्त्रों में ये साबित किया है कि जो एक्चुअल में जहाँ मोक्ष होता है, जहाँ पर जाकर हमें एक्चुअल में सुख शांति मिलेगी, उसको कहते हैं सचखंड, यानी सतलोक कहते हैं। तो परमात्मा यहाँ से सीधा सतलोक चले गए थे अपने खुद के द्वार। सर, अन्य साधु संतों से हमने सुना है स्वर्गलोक, लेकिन आपने जो सतलोक सचखंड का जो यहाँ पर मेंशन किया है, सतलोक सचखंड, इसका जो एग्जांपल, जो कुछ प्रमाण है हमारे सदग्रंथों में मिलता है? जी जी, जब आप गीता खोल के पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्वयं गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहे हैं कि अर्जुन, तू उस एक परमेश्वर के शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, यानी जो सच में सुख दे सकता है। और उसी का क्या बोलते हैं निर्देश हमारे वेदों में दिया गया है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो सचखंड में रहता है, और उसी को हम संत भाषा में सतलोक कहते हैं। धन्यवाद सच साहिब जी। तो दर्शकों, हर समागम की तरह इस समागम में भी दरबार साहब को सजाने की तैयारी किस प्रकार से चल रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे रंगी बिरंगे फूल मालाएँ, और वहाँ पर फ्लावर पॉट भी रखे हुए हैं, और बहुत सारे सेवादार यहाँ पर अपने सेवा में लगे हुए हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये तैयारी किस बात को लेकर चल रही है। नमस्कार सर। सच साहेब। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज दास है। अच्छा पंकज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तैयारी किस बात को लेकर चल रही है? ये तैयारी जो है ये संत रामपाल जी की दया से संत कबीर साहब का निर्वाण दिवस की सेवा में हम कर रहे हैं, जो 27, 28, 29 जनवरी को यहाँ हो रही है धवलपुरी में। और ये गुरुजी से दया से हमें को सेवा मिली है, फूलों की सजावट हम कर रहे हैं, और ये सारी आयोजन जो है गुरुजी की दया से किया गया। अच्छा जी, ठीक है सर, धन्यवाद। सच साहेब। तो दर्शकों, आपने देखा कि कबीर साहब जी के 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर दरबार साहब को सजाने की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। बहुत सारे फूल यहाँ पर रखे हुए हैं, और बहुत सारी मालाएं भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और लगभग अब ये तैयारी पूरे होने वाली है। तो दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं मुख्य पंडाल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समागम को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कितने सारे सेवादार यहाँ पर अपनी सेवा में लगातार सेवा कर रहे हैं, और कुछ सेवादार है जो यहाँ पर वेल्डिंग का कार्य कर रहे हैं, फैब्रिकेशन का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे देख सकते हैं आप, ये दोनों साइड में स्टील की फ्रेमिंग यहाँ पर बनाई गई है। बहुत सारे टेबल भी रखे हुए हैं, और सफ़ेद पर्दे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। दर्शकों, रसोई घर के सामने एक बहुत ही बड़ा पंडाल बनाया गया है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। भंडारे की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाइयों, भक्तों भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था की है भोजन भंडारे की, और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार माताओं बहनों के लिए भंडारे की व्यवस्था अलग से की गई है। यहाँ पर भंडारे में व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है हम आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे सेवादार इस पंडाल में बैठे हुए, खड़े हुए सेवा कर रहे हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि आपकी व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है। नमस्कार सर। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? संतोष दास। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भंडारे में जो परोसने की सेवा है वो किस प्रकार से चलाई जाती है? वो भंडारे की सेवा इस प्रकार से, जैसे जालना संभाग है, बुल्ढाना संभाग है, उसके सेवादार नियुक्त किए जाते हैं। पूरी टीम वाइज 3-3 घंटे की सेवा रहती है हमारी। और फुलकाराम, सब्जीराम, जलराम की सेवा ऐसे अलग अलग डिवाइड करके सेवा वितरित की जाती है। सर, यहाँ पर जो सेवादार कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं? नहीं नहीं, ये निःशुल्क सेवा है। हम अपने तन मन धन से सेवा निःशुल्क करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पर भंडारे में किस प्रकार से स्वच्छता का ख्याल भी रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं जितने भी सेवादार यहाँ पर खड़े हैं अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, सिर पर टोपी पहने हुए हैं और स्वच्छता का यहाँ पर बहुत ही ख्याल रखा जा रहा है। दर्शकों, माताओं बहनों के भंडारे की व्यवस्था किस प्रकार से चलाई गई है, यहाँ पर कुछ महिला सेवादार खड़े हैं, उनसे हम बात करके जानेंगे। नमस्ते, सत्साई। क्या नाम है आपका? दिव्या दासी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय समागम है। उसके उपलक्ष्य में निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे सभी प्रकार का भंडारा दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क दिया जाएगा। यहाँ पे दाल, रोटी, सब्जी, चावल, जो भी हम बेसिक चीज़ें खाते हैं दिन के, वो सब निःशुल्क में दिया जा रहा है। इस भंडार में कौन कौन से पकवान बनने वाले हैं? इस समागम के उपलक्ष्य में बहुत से पकवान बनने वाले हैं, जैसे कि लड्डू राम, जलेबी राम और दाल, रोटी, चावल, ये बेसिक। कितने सेवादार, कितनी महिला सेवादार यहाँ पर सेवा में उपस्थित हैं? ये जिले की हिसाब से महिला सेवादार आए हैं। अभी तक हम बुल्ढाना जिले से है, तो हमारे यहाँ पे 60 to 70 महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। कितने समय तक यहाँ पर सेवा करते हैं आप? इसका टाइमिंग होता है, मतलब 2 घंटे का टाइमिंग है और उसका शेड्यूल बनाया गया है। 2 घंटे के बाद दूसरी लेडीज आएगी यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने जिस प्रकार से भक्तों के पंडाल में, भंडारे में जो व्यवस्था की गई थी, सेम उसी प्रकार से महिलाओं के भंडारे में भी व्यवस्था की गई। स्वच्छता का ख्याल यहाँ पर भी रखा गया है। आप देख सकते हैं जितने महिला सेवादार हैं उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी पहनी हुई है। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं भंडार घर में, जहाँ पर एक स्टोर रूम बनाया गया है जिसमें भंडारे की पूरी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आटे की बोरियाँ रखी हुई हैं, बिस्किट के कुछ कार्टून वगैरह रखे हैं। यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि स्टोर रूम में क्या क्या सामग्री रखी हुई है। नमस्कार सर। सत्साई बाबा जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ा समागम यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो उस समागम के लिए इतनी सामग्री काफ़ी है? नहीं बाबा जी, ये खाली तो एक टाइम की सामग्री है। जैसे कि अभी ये दोपहर का वक्त चल रहा है, ये दोपहर के भंडारे की सामग्री है। शाम की सामग्री जो ऊपर स्टोर रूम में वो नीचे लाई जाएगी दोपहर के बाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे स्टोर रूम में क्या क्या सामग्री रखी गई है? जैसे कि ये शुद्ध घी के डिब्बे है, बेसन है लड्डू राम के लिए, चावल है, दाल है, जैसे कि ये मसाले है अलग अलग टाइप के जो सब्जियों में दाल में चलते हैं। फिर चावल की बोरियां है, नमक है, आटे है, सब्जी के लिए सेव भाजी वगैरह जो पैकेट है, ये सब सामग्री यहाँ परमात्मा की दया से उपलब्ध है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर सारी भंडारे की सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। तो दर्शकों, साथ ही साथ इस तरफ सब्जियों की भी सब्जियाँ भी यहाँ पर स्टोर की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंगन की बोरियाँ भी रखी हुई है। उस तरफ आप देख सकते हैं कुछ आलू की बोरियाँ हैं और प्याज की बोरियाँ भी रखी हुई है, और साथ ही साथ उस तरफ टमाटर भी रखे हुए हैं। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं भंडार घर में, और कबीर साहब जी के 508वें निर्वाण दिवस को लेकर जो विशाल भंडारा आयोजित किया गया है, उस भंडारे की तैयारी किस प्रकार से चल रही है हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बूंदी तैयार की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि किस प्रकार से ये तैयारी चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है? ये यहाँ कबीर परमेश्वर जी के अब 508वें निर्माण दिवस का महासमागम चल रहा है। ये 2 दिन पहले से तैयारियाँ चालू हो गई हैं। यहाँ लाखों श्रद्धालुओं आएंगे, उनके लिए यानी लड्डू राम का इसकी सेवा चल रही है जी। हमने सुना है यहाँ पे पूरा भंडारा देसी घी में तैयार किया जाता है? जी, प्योर देसी घी का है जी। अच्छा जी। अब ये सेवा स्टार्ट हुई है आज से, तो कितने दिन तक चलेगी? ये 29 तारीख तक चलेगी जी, लगातार चलेगी, 24 घंटे चलेगी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर सेवा चल रही है। 2 दिन पहले ये प्रसाद बनाना शुरू हो चुका है और 29 तारीख तक ये सेवा कंटिन्यू चलती रहेगी। तो दर्शकों, आपने देखा सतलोक आश्रम धौलपुर में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कबीर साहिब जी के 508वें
निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय महासमागम आयोजित किया गया है उसकी तैयारी कितने जोर शोर से चल रही है। बहुत सारे सेवादार यहाँ पर तन मन धन से अपनी सेवा में लगे हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं और उनके लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इस प्रकार का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। धन्यवाद।